लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे के लिए तुम किसी फॉरेन टूर पर चली जाओ, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। मैं डर के कहीं नहीं भागी, मैं यहीं रहेगी और अपने घर में रहेगी। बता दे आफताब को, अगर हिम्मत है तो मार दे, चाहे बीच बाजार में या अकेले में। ये है हमारा घर। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या कहा? सॉरी, गलती हो गई। तुमसे ज्यादा खूबसूरत चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं कोई चीज नहीं हूँ, समझे तुम? बिल्कुल बॉस, जो आप कहेंगी वही समझूंगा। अब मैं ऐसा करने में ही तुम्हारा फायदा। घर देख ले। पागल हो गए हो? मैं इन कपड़ों में चल चल कर तुम्हारे साथ घर देखूंगी हो? तो फिर एक काम करो, तुम चेंज कर लो। तुम बिल्कुल पागल हो गए। क्यों? मैं इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ और तुम्हें मुझसे ज्यादा ही घर देखने में इंटरेस्ट है। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें गौर से देख रहा। तुम बिल्कुल किसी रोबोट की तरह एक्ट कर रहे हो। तुमसे शादी करने की खुशी में पागल हो गया हूँ। शायद नहीं, यकीनन पागल हो गए हो। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं नानू, किसी चीज की जरूरत है? सारी जरूरतें मेरी तो अपने साथ ले गई। खुद को संभालिए नानू, वो माशाल्लाह बहुत खुश लग रही थी। वो खुश थी, वो जिसके साथ खुश थी उसके चेहरे पर ढूंढने से भी मुझे कहीं सच्चाई की झलक नजर नहीं आई। वो इसलिए नानू कि आपने उसके माजी के हवाले से जो बातें जहन में बिठा रखी थी, उन्हीं की बुनियाद पर उसका चेहरा खोज रही थी। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगा? मुझे वो भी खुश लगा, मगर उसके चेहरे पर अन्योशी को नहीं, कुछ और पा लेने की चमक थी। मेरे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखाई दिया? नानो, वो सिर्फ इसलिए था कि आप अनुषी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं, और जो ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही वहम ज्यादा करते हैं। आप वहम ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह करे ये मेरा वहम ही हो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं अभी ऑफिस पहुंचते फिर हम मीटिंग्स के डिस्कशन करेंगे। मैम आज की सारी मीटिंग मैंने कैंसिल की है, आप ऑफिस मत आइएगा। व्हाई, व्हाट हैपेंड? मैम ऑफिस के बाहर प्रेस और मीडिया का बहुत रश है, क्योंकि एसपी हबीबुल्ला ने बयान दे दिया है कि वो तमाम रिपोर्ट्स जो आपके हैंडओवर की थी वो सब फेक है। अपोजिशन के लोगों का दबाव है मैम, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। आपके भाई से जो कत्ल हुआ है उसका इल्ज़ाम गार्ड ने ले लिया।
हाउ कुड हबीबुल्ला डू दिस? मैम वो बहुत मजबूर था, मैंने अपने सोर्सेज से मालूमात की है, उसे मजबूर किया गया। कितने पैसे देके मजबूर किए उसे? मैं अभी फोन करके पूछते हैं। नो मैम, आप उसे फ़ोन मत करें, वो रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि उसके 18 साल की बेटी आपके वालिद और आपके भाई के आदमियों के कब्जे में। मैम उन्होंने ये धमकी दी है, अगर ये बयान ना दिया तो वो उसे कत्ल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। इख्तियार साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। आपके लिए मैसेज दिया है अब्बा ने कि आप ना एड्रेस मेरे नंबर पे सेंड कर दें। खैरियत है? कोई काम है तो मैं आ जाता हूँ। शादी के कार्ड छप कर आ गए हैं। अब्बा की जिद है कि आपके घर आके कार्ड देकर जाएंगे। मैंने तो कहा कि घर वाली बात है, फोन करके कह दें, लेकिन अब्बा का कहना है कि हमारे कौन से ढेर सारे रिश्तेदार हैं, थोड़े बहुत जो भी हैं मैं उन्हें खुद जाकर काट दूंगा। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। मेरी दुआ है कि आप फहद के साथ हमेशा खुश रहेंगी। वैसे तो मुझे इस बात का यकीन है कि आप खुद खुश रहें ना रहें, लेकिन अपने साथ रहने वालों को हमेशा खुश रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। जैसी आप हैं बस मैं वैसे ही सोचता हूँ आपके बारे में। एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, अब्बा जरूर आएंगे कार्ड देने। एक बात कहूँ आपसे? जी कहिए। फहद आपसे कहीं ज्यादा खुशकिस्मत है और हमेशा रहेगा। आप आएंगे? आना तो पड़ेगा, फिर तो आप चली जाएंगी, फिर कहाँ मुलाकात होगी आपसे? आपसे मिलना तो आना पड़ेगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक बात करने हैं आपसे। कहो। जरूरी बात है। आई नीड योर अटेंशन। बैठो। यस, बोलो, क्या बात करनी है? आपसे एक सौदा करने हैं। कैसा सौदा? वही सौदा जो आप हमेशा करते हैं लोगों से अपने फायदे के लिए। ओह, तो तुमने भी सीख लिया यहाँ रहने का ढंग। सीखे हैं, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये सौदा मैं अपने लिए नहीं किसी और के लिए करना चाहते हैं। किसके लिए? एसपी हबीबुल्ला, जिससे आप लोगों ने वो कन्फेशन स्टेटमेंट लिया है, जिससे उसकी जॉब को खतरा है। मैं क्या करूं? आप ये करें कि उसकी जॉब और फैमिली
को कोई डैमेज ना हो। और ये कैसे करने हैं, यू नो बेटर। कीर्ति, ये सौदा नहीं बेटा, ये फेवर है। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी ऐसे शख्स को फेवर कर दूंगा जिससे मेरे बेटे को जेल पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी? ओके, तो इस फेवर को मैं सौदे बनाती हूं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं कन्फेशन स्टेटमेंट देगी कि इसे मैंने अपॉइंट किया इन्वेस्टिगेशन का और मेरा नेम गलत यूज हुआ। और अगर मुझे कुछ भी होते तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन मेरे पापा और ब्रदर की हो, जिनसे ऑलरेडी मेरी लाइफ को बहुत थ्रेट है। और अगर तुम्हारे इस कन्फेशन से पहले ही तुम्हें कुछ हो जाए तो हो जाए, आपके सामने बैठे। लेकिन रिमेंबर, मेरे सारे लीगल एडवाइजर्स ये बात जानते हैं एंड दे आर वेरी लॉयल टू मी। साइन कीजिए पापा। ये क्या है? ये हमारे सौदे के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन पे आपने अगर साइन नहीं किए तो कल क्या होएगा मेरे कंट्रोल में नहीं है। कल सुबह हबीबुल्ला के बेटे सेफ एंड साउंड घर पहुंचेंगी और उनकी जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं होएगा। आपने पेपर्स साइन किए हैं, रिमेंबर दैट। क्या हो गया नानो? खैरियत? तो आप रो क्यों रही हैं? जब बाहर का इंतकाल हो गया, अभी तो 15 दिन हुए अमेरिका पहुंचा था, आज इंतकाल की खबर आई। मैं अनोशे के पास जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप जाएंगी कैसे? मैं चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं, अनोशे ने ड्राइवर भेजा है, उसके साथ ही जा रही हूँ। बहुत रो रही थी, क्या करे, बाप की शक्ल भी नहीं देख सकती।
चलें ठीक है, आप जैसे कहें नानो। मैं खुद आ जाऊंगा अफसोस के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। रात से रोए जा रही, हलकान हो गई है तुम। चुप हो जा। अनुषा प्लीज कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। वहां खाने से क्या नाराजगी? नहीं खाना है मुझे, मत करो जबरदस्ती। रानो पापा को क्या हो गया? वो बिल्कुल ठीक थे, पर उस घटिया इंसान ने मुझे इतनी देर से बताया वो उनका बेटा, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। बेटा अल्लाह जाने सच्चाई क्या है। कह तो यही रहा है कि परसों ने हार्ट अटैक आया था जो जानलेवा बन गया। झूठ बोल रहा है वो, मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सब कुछ जानती हूँ। बाबा बिल्कुल ठीक थे, उस घटिया इंसान ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि अचानक ही खबर सुनने को मिली। बेटा वो तुम्हारा नहीं, उसका भी बाप था। उससे क्या होता है, वो है ही घटिया इंसान। तुम ऐसे यकीन से कैसे कह सकती हो? मेरे बच्चे, बिना देखे हम किसी पर इल्जाम नहीं दे सकते। और बेटा जिसके नसीब में जाना लिखा होता है ना, वो ऐसे ही जाता है। रोने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए दुआ करो। तो रोगी ना तो उसे तकलीफ होगी। मत रो मेरे बच्चे। हादी, सर में क्यों दर्द हो रहा है तुम्हारे? हाँ वो अनुषा के घर गया था ना ताजियत के लिए, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। बस चाय नहीं मिली इसलिए शायद सर में दर्द हो गया। तुम बस मंगनी और ताजियत के फंक्शन अटेंड करते रहना। ताजियत कोई फंक्शन नहीं होता मानूर। मुझे तो अब अपने मरने का दिन भी एक फंक्शन ही महसूस होगा। कम से कम 4 लोग जमा तो हो जाएंगे, वरना मेरे नसीब में कहाँ है कि मेरी खुशी में कोई जमा हो जाए। तुम क्या बात कर रही हो मानूर? उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है, नाउम्मीदी मौत है। तो तुम चाहते हो कि मैं उम्मीद पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं और तुम पर जो जिम्मेदारी आई है उससे तुम्हारी जान छूट जाए? जान छुड़ाने वालों में से नहीं हूं मैं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी अजियत और तकलीफ के बारे में जानती हूँ, दिन रात होने वाली जिल्लत के बारे में जानती हूँ जो तुम्हारी खाला मेरी करती है। वो तुम्हारी माँ भी है। वो सिर्फ तुम्हारी खाला है, मेरी माँ तो कब की कहीं चली गई, अब तो ढूंढती भी नहीं हूँ। उनकी भी तो बेटी खोई है, दुख तो उनको भी है तुम्हारे बराबर का। ये लीजिए अब्बा, हादी साहब का एड्रेस नोट कर लीजिए। भेज दिया उसने? उन्होंने तो कब का भेज दिया था, मैं देना भूल गई थी। वैसे अब्बा क्या जरूरत है आपको इतनी मुशक्कत की? जिन लोगों को आप फोन पे इनवाइट कर सकते हैं उनको कार्ड देने के लिए जाने की क्या जरूरत है? बिला वजह थकन होगी आपको। आदि के लिए कह रही हो ना? मैं उन सब की बात कर रही हूँ जो आपके फोन पे कहने से आ जाएंगे। आ तो जाएंगे बेटा, लेकिन क्या सोचेंगे? हमारे दिल में उनकी ये इज्जत है। वो ऐसा सोचे ना सोचे, लेकिन आप जरूर सोचेंगे। और ये बात तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि हादी साहब के जहन में ऐसी कोई बात नहीं आएगी। इसलिए ना कि वो बहुत अच्छा है, तो दर हकीकत वो इस बात का हकदार है कि मैं खुद उसे कार्ड देने जाऊं।
और इस बात का एहसास दिलाऊं कि हमारे दिल में उसकी कितनी इज्जत है और उसकी शिरकत हमारे लिए कितनी अहम है। ये लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा मियाँ, हाली मियाँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। पता चला तुम मुझसे मिलने आए थे, फिर मिले बिना ही चले गए, क्यों? सर में दर्द हो रहा था खाला, इसलिए ज्यादा देर रुका नहीं, अभी घर पहुंचा। दवा ली कोई? जी ले लिया। चलो तो फिर सो जाओ, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएगा। वैसे उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे दर्द हो गया तुम्हारे सर में? नहीं खाला, दर्द पहले से ही हो रहा था, अब हर बात का गुनहगार उसे तो ना ठहराए। यूं ही हंसते रहा करो। अरसे बाद महसूस हुआ जैसे किसी ने तपती धूप से घसीट कर घनी छांव में लाकर खड़ा कर दिया हो। हम बहुत प्यारी हैं खाला, बहुत अच्छी हैं। उससे पूछना तो बताएगी कितनी अच्छी हूं मैं। उसका हिसाब हो जाने, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक कह रहे हो तुम, हिसाब की बहुत पक्की हूं मैं, उधार तो किसी का रखती नहीं मैं, पैसा हो या फिर रिश्ता। ये अलग बात है कि पैसा कंगाल कर दे तो बर्दाश्त हो जाता है, और अगर रिश्ता कंगाल कर दे तो दिल फोड़े की तरह दुखता है। खाला। हाँ कहो। मैं यूं ही मुस्कुराता रहूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है खाला। कैसी शर्त? आप जबरदस्ती बार बार छांव से निकलकर धूप में नहीं खड़ी होंगे जाके। शर्त बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगी तुम्हारी हंसी की खातिर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम, एसपी हबीबुल्ला से बात हुई थी मेरी, वो शिकवा कर रहे थे कि आप उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। मैं नहीं चाहते वो मेरी वजह से और ट्रबल में आए। हमारी कंट्री को उनके जैसे ऑनेस्ट ऑफिसर की बहुत ज़रूरत है। मैं उनके शुक्रगुजार हैं। प्लीज़ मेरा मैसेज दिएगा। जी मैम, बिल्कुल। हेलो बीवी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमरदीन बात कर रहा हूँ। उमरदीन, कैसे हैं? और वकार कैसे है? बीबी, वो उस दिन आपने साहब का नंबर मांगा था ना, वो नंबर आप नोट कर लें। हाँ। 03 वो उस दिन आपने वो पता भी पूछा था ना, तो वो पता भी अब लिख ले। हाँ हाँ हाँ, वो गली नंबर 50। उमरदीन, मुझे समझ नहीं आ रहे, प्लीज इंग्लिश में बोले। बीबी, मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। अच्छा रुको।
शाहिद साहब प्लीज ये एड्रेस इंग्लिश में लिखें। ओके। गली नंबर 50, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी। साहब, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। आपने जो बोला था वो मैंने बोल दिया। मुझे बख्श दे साईं, मुझे बख्श दे। मगर याद रहे, अगर ये बात किसी और को पता चली तो वो दिन तेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। मजा ले साईं, जैसे आपका हुक्म साईं, जैसे आपका। जाने दो इसको, जा। चलो। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम सलाम। वो आपका दरवाजा खुला देखा तो मैं समझ के आप आ गई हैं। कैसे है नूशे अब? ऐसे दुखों का वक्त ही मरहम होता है, तो वक्त ने इस दुख को कुछ कम कर दिया है, क्योंकि जिंदगी में और भी काम है निभाने को। जी, ये तो ठीक कहा आपने। कामों में मसरूफ हो जाएगी तो जल्द बहल जाएगी। आजकल की औलाद तो वालिदैन के मरते ही कामों में मसरूफ हो जाती है। अगर मरने वाला अमीर है तो उनका सबसे पहले काम होता है जायदाद का बंटवारा। क्या मतलब? मतलब ये कि अनोशी और उसके सौतेले भाई के दरमियान जायदाद का झगड़ा चल रहा है। न वो मान रहा है न ये मान रही है। तो नानो, शरई तौर पर बंटवारा करा दें जायदाद का, मसले का हल हो जाएगा आराम से। अरे बेटा, शरीयत के हिसाब से सारे काम होते तो आज हम मुसलमान लामादूद तरक्की करते। इसी बात का तो रोना है, कोई शरीयत और सुन्नत को समझता ही नहीं है। उतना ही समझते हैं जिसमें खुद का फायदा नजर आता है। नानो, आप बड़ी हैं उसकी, कोशिश करें तो समझ जाएगी नूशा। मेरे समझाने में इतना असर होता तो आज वो शख्स इसकी जिंदगी में नहीं होता। ये सारी पट्टी उसी नामुराद की पढ़ाई हुई है, वरना वो तो मान गई थी जो उसके भाई ने अपने बाप की वसीयत के मुताबिक उसे दिया था। चलिए, आप परेशान मत होइए नानो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और आप प्लीज खाने के लिए कुछ बनाइएगा मत, मैं बाजार से ले आऊंगा, दोनों खा लेंगे। नहीं बेटा, मैं पका चुकी हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो तो साथ मिलकर खाते हैं। चलें, ठीक है, मैं आता हूँ। वकार, कैसी आप? तुम कैसे हो? कहाँ गायब हो गए थे? ठीक हो? अरे आप केती देशवाली, हमारी यूथ की फेवरेट पॉलिटिशियन और मेंबर पार्लियामेंट। कैसी हैं आप? बैठिए ना। मैं ठीक हूँ। आप कौन? मैं वकार की वाइफ हूँ। वकार ने मुझे बताया था आपके बारे में। क्या बताए थे? यही कि आपको उर्दू नहीं आती और वकार ने आपको उर्दू पढ़ाई, और ये कि आपके डैड ने उन्हें इस काम पे अपॉइंट किया था। यस, ठीक बताए थे। वैसे वकार, काफी तरक्की कर ली है तुमने। आई एम हैप्पी फॉर यू। हाँ, वकार ने बहुत तरक्की कर ली है। हमारी शादी के बाद वो अपने फ्लैट से इस आलीशान घर में शिफ्ट हो गया, और
ये घर हमें हमारे डैड ने गिफ्ट किया था। आप प्लीज बैठे, मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ, 10 मिनट में लेके आती हूँ। मेरा एड्रेस कैसे पता चला आपको? ढूंढने वाले कुछ भी ढूंढ लेते हैं, बस लगन सच्ची होनी चाहिए। क्यों क्यों ढूंढना चाहते थे आप मुझे? थैंक्स कहना चाहती थी तुमसे मिलकर। मुझे लगा कि हमारे क्लास डिफरेंस के खौफ से तुम पीछे हट गए, लेकिन तुम एक सच्चे इंसान थे और मुझसे मोहब्बत भी सच्ची करते थे। और इस मोहब्बत को मैं पा ना सकी तो क्या हुआ, इसे अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। इसीलिए मिलना चाहते थे तुमसे, मगर तुमसे मिलकर एहसास हो रहा है कि बहुत सारी बातों के लिए थैंक्स कहना पड़ेगा तुम्हें। सोच रही हूँ किस किस बात के लिए थैंक्स बोलूं तुम्हें। उस धोखे के लिए जो मोहब्बत के नाम पे तुमने मुझे दिया, या उस ट्रस्ट का तोड़ने के लिए जो मैंने तुम पे किया, या मेरी एक तरफा मोहब्बत के बर्बाद होने। चलो, सारी बातों के लिए थैंक्स। खुश रहो और खुश रहना। बस आप किसी के दिल के साथ मत खेलना, क्योंकि दिल हर लड़की के पास होता है, चाहे वो जावेद जागीरदार की बेटी गेती देसवाली ही क्यों ना हो। कहाँ चली गई? किसी काम से जाना था, इसलिए चली गई। कमाल है, फिर आई क्यों थी? जो उधार लिया था उनसे मैंने, वो वापस लेने आई थी। क्या लिया था तुमने? मुझे याद नहीं आया, इसलिए चली गई। कमाल है, इतनी अमीर और इतनी बड़ी पॉलिटिकल फिगर होने के बावजूद उन्हें याद है और तुम्हें याद नहीं है। आइए प्लीज, आइए इख्तियार साहब। अच्छा अच्छा, भाई ये है तुम्हारा ठिकाना? बिल्कुल, बैठिए ना प्लीज। कैसे हैं आप? भाई तुम्हारे जितने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का। अच्छा ये बताएं, क्या पियेंगे? चाय, ठंडा, कॉफी? अरे कुछ नहीं भाई, सब कुछ खा पी कर आया हूँ। बस तुम्हें ये देना था। उस्मा ने बताया तो होगा तुम्हें, उसकी शादी का कार्ड है। हर फंक्शन में आना है तुम्हें। जी बिल्कुल, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। कैसी हैं वो? मेरा मतलब है, खुश होंगी? बज़ाहिर तो खुशी लगती है, ज्यादा पूछता नहीं हूं मैं। डर लगता है, बाप हूं ना। एक गलती से भी मेरे कानों ने सुन लिया कि वो खुश नहीं है,
तो मैं तो मर ही जाऊंगा। इंशाल्लाह वो बहुत खुश रहेंगे। इंशाल्लाह। दुआ मांगने वाले बहुत कम हैं उसके पास। तुम भी अपनी दुआओं में याद रखना उसे हमेशा। ये गलतफहमी है आपकी। एक लम्हे के लिए भी जिससे वो मिलती है ना, उसके हाथ बेइख्तियार उठ जाते हैं उन्हें दुआएं देने के लिए। वो कहती है कि जो तसल्ली दिल को सुकून दे उसे सच मान लेना चाहिए। मैं भी तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ये तसल्ली नहीं, सच है प्यार साहब। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कैसा छपा है? मैंने अपनी पसंद से छपवाया है, क्योंकि उसने तो साफ कह दिया था मुझे नहीं पता इन सब बातों का।